हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित इसमें सब प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, है ना। ये देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित सब प्रश्न जितने भी हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपी पीएससी हो या यूपी पीएससी आरओ या आरओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। इवन इसमें जो है, जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे भी संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। तो चल दिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। प्रदूषण से संबंधित ये टॉपिक है। देखिए, कह रहे हैं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। कितना? 5 माइक्रोन से कम। अब माइक्रोन क्या होता है ना। 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, ये भी सर्च कीजिए। बहुत है, माइन्यूट है, 10⁻⁶ है शायद, है ना। अगला देखिए, कह रहे हैं जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटीज व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु ये इसके लिए प्रतिबद्ध है। किसके लिए? CCAC वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। अगला देखिए, क्या करें, सुमेलित कीजिए। ये सब सुमेलित के लिए आए थे प्रश्न। सामान्यतः प्रयुक्त, है ना, उपयुक्त पदार्थ, उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। जैसे लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? सीसा, है ना। देख रहे हैं, लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है। ये शायद आईएएस का प्रश्न है क्या। शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ना। ये सब उसमें पाए जाते हैं, सब हार्मफुल है। अगला देखिए, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। क्या? जैव चारण, बायो रेमिडिएशन। अगला देखिए, क्या करें, जैव चारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अगला देखिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, है ना, जो मानव द्वारा होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। कैसे? मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। अगला देखिए, क्या करें, जैव विघटित प्रदूषक है। क्या? वाहित मल जैव विघटित प्रदूषक है। अगला, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अगला, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। चाहे आप कोयला जलाइए, पेट्रोल, डीजल, ये सब वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं क्या? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, वन में आग लगना, ज्वालामुखी उद्गार। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। ये सब प्राकृतिक, चाहे ज्वालामुखी हो या वनाग्नि हो, वन में आग लगना हो, ठीक है, ये किस में आएंगे सब? या जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से, ये सब प्राकृतिक स्रोत में आएंगे, है ना। अगला देखिए, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है? सीवेज,
अगला नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग शब्द बना है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा। यस से स्मोक हो जाएगा और फॉग, स्मोक और फॉग के मिलने से ये बना। नेक्स्ट देखिए, जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। ये इससे मिलकर के बनता है। अगला देखिए, सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है, ऐसी वायु को कहते हैं भूरी वायु। ठीक है, एक बार जो प्रश्न पूछा गया था जो है एशिया में, देखिए हो सकता है अभी ये प्रश्न आए। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, या NO2 O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच। देख रहे हैं प्रश्न किस तरह से घुमाया गया है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट, गर्म शुष्क और तीव्र विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों में बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन आदि, है ना, सब ये द्वितीय प्रदूषक है ना। प्रश्न पूछा गया था, दे देगा इसमें एक और अलग दे देगा, है ना, कह देगा इसमें कौन द्वितीय प्रदूषक या प्रदूषण, है ना। सब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, देखिए पूछा गया। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का निर्माण करती है। NO2 है एक भूरे रंग की तीखी गैस, है ना। सीटेट में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कलर उसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से क्रिया करके बनाती है ओजोन O3। देख है ना, दे देगा रिएक्शन, पूछेगा कौन सही है। ठीक है, तो देखिए किससे किससे मिलके बनाता है। अगला है, प्रॉक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। क्या है इसका नाम, पैन, है ना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, है ना। यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आया ना, पावर हाउस किसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न, पैन तथा ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा ओजोन धुंध बना लेती है। अधिक धूम कोहरे स्मॉग के निर्माण से घट जाती है दृश्यता, है ना। देखिए ठंडक के महीने में, है ना। अगला है, स्मोक किस किस से मिलके बनता है, जैसे स्मोक है, स्मोक और फॉग। अगला देखिए, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान का। ठीक, नेक्स्ट, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं ध्वनि की इकाई है डेसिबल, dB ऐसे लिखा जाता है, पहले स्मॉल कैपिटल। अगला प्रश्न है, अनियोजित औद्योगिक विकास
अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। नेक्स्ट, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। क्या? सोनिक बूम। अगला, सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता मैक इकाई में, मैक यूनिट में। ठीक है, अब मैक यूनिट क्या होती है इसको देखिए। शायद मैक जो है वायु की गति अपान वस्तु की जो ध्वनि होती है, ध्वनि की गति वो होता है ना, देख लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट शायद अपान स्पीड ऑफ है ना, जो थिंग्स होती है वस्तु उसकी, देख लीजिए इसकी क्या होती है। अगला देखिए, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक एक। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण करने वाली उत्पन्न गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन, कलरलेस तथा अति विषैली, हाईली पॉइजनस होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूटेंट, प्राथमिक वायु प्रदूषक। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। नेक्स्ट, एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, देख रहे हैं उसी में दे देगा है ना, ओजोन, पेरॉक्सी एसिटिल, फिर सल्फर डाइऑक्साइड पूछ लेगा कौन नहीं है द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट देखिए, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। क्या करें, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। दोनों में अंतर है ना, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हाँ, PAN है ना, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग है, ये क्या है द्वितीय प्रदूषक है ना। PCS में सब पूछे गए प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है ये, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम दीजिए सभी के लिए है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए करें, सल्फर ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं प्राथमिक प्रदूषक। नेक्स्ट, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार यूं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार यूं सिगरेट से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बहुत खतरनाक होती है। देखिए इसमें अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोहीमोक्सोल्यूबिन बना लेता है। बहुत खतरनाक गैस है ना, ब्लॉक कर देता है जो है ना, इससे जो है हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। अगला देखिए, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है, लेड है, वायु को प्रदूषित लेड करती है जलने से है ना, पेट्रोल के जलने से। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड को है ना, नॉकिंग को रोकने के लिए लेड का। नेक्स्ट, बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय शोषण संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। क्या? लेड है ये। नेक्स्ट, वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है
जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अगला है भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक। पीसीएस में पूछा गया था, है ना। पश्चिम बंगाल में शायद बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम समस्या है। उस समय जो प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक होता है, जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से। किससे? बेडरॉक से। नेक्स्ट देखिए, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है, ब्लैक फुट। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से ब्लैक फुट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट क्या है, धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है, किसका? आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाए। देखिए है ना दोस्तों, अपने चारों तरफ देखिए, है ना। पहले बहुत सब तोता, पैरट, मैना, गौरैया, चील वगैरह रहते थे। अब देखिए धीरे धीरे सब खत्म होने, लुप्त हो रहे हैं ना। तोता तो देखिए दिखता ही नहीं गाँव में, बताइए। पहले बहुत दिखते थे जो। नेक्स्ट देखिए, आइए प्रश्न पे। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या तीनों होता है ना। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्यों पशुओं को प्रग्रस्त करता। क्या? उर्वरक, है ना। देख रहे हैं खान पान में इतना चेंजिंग बदलाव आ गया है कि, है ना, अब कोई बीमारी किस उम्र में, किस एज में किसको हो जाए कोई जानता नहीं। 10-10, 11-11 साल के जो बच्चे हैं उनमें बताइए स्टोन की समस्या हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए कह रहे हैं, अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन को। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। नेक्स्ट, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। नेक्स्ट, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है, चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट, अम्लवर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हमने उस पर चर्चा किया। हम अपने अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।